स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एग्जाम्स फ्रेंड में। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में मैं इंग्लिश, मैथ और साइंस के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता चुका हूं जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जारी किया गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर। आपको पता है, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि इस मॉडल पेपर से पिछले बार फाइनल एग्जाम में हूबहू बहुत सारे प्रश्न मिले थे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रश्न आपको इसमें दिए हुए हैं सभी का आंसर मैं बता रहा हूँ। सभी को आप अच्छे से देखिए और उन्हें अच्छे से याद रखिए। ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे ही परीक्षा देकर आप आएंगे आपको इस चैनल पर आंसर की मिलेगा। चलिए फटाफट के अंदाज में इस वीडियो को हम यहाँ शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 में आते हैं। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका हालांकि जेम्स रेनेल होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा इसको एक बार देख लेंगे। राइट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको पता है इसका राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 कालखंडों में बांटा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 6, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? एक ही फसल था जिसमें अंग्रेज लोग को पूरा मुनाफा होता था, उस फसल का नाम है नील। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोल विद्रोह कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8, कोल विद्रोह कब हुआ था? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1831-32 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुंबई में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ सहदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम लोग। संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ये हमारे झारखंड, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, उसका महत्वपूर्ण कारण था और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का अफवाह सैनिकों में फैल गई थी और फिर विद्रोह हुआ था। 13, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, वुड्स डिस्पैच। क्वेश्चन नंबर 14, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको जाता है? यानी सती प्रथा को दूर किसने किया था, इसका श्रेय किसे जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई शिंदे। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1856। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको थोड़ा बड़ा दिखे। आर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर कर्जन, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। आगे बढ़ते हैं। 19 में, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा सा देखिए इसको छोटा करना होगा। झारखंड के कौन से
हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? 20 नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी माइकल किंडो। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ गए हम लोग, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग आ गए हैं। 21 का आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? 21 का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कोई और नहीं, ये हमारा प्यारा भारत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ये आपसे पूछा गया है। पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय संसाधन। चलिए 23, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आपको पता है कि कोयला कैसा संसाधन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर का। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसका तो जैव संसाधन राइट आंसर बताया गया, पर ये अजैव होना चाहिए। आप राइट आंसर कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात है वो कैसी संसाधन कहलाती है? हाँ, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है 24 का। राइट आंसर होगा 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वास्तविक। चलिए 25 थोड़ा सा छोटा करना होगा। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लातेहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल में ही कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? यह है क्वेश्चन 26 का और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रयान 3। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? आपको पता है सबसे कम पीने योग्य जो है ना वो सबसे कम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2.7%। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 28 का। राइट आंसर होगा युवाओं के कौशल विकास से ऑप्शन नंबर सी। 29, इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? कौन सा फसल है जो सफ़ेद सोना जैसा दिखता है और उसी को सफ़ेद सोना कहा जाता है? कपास को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? ये बहुत ही आसान है, मधुमक्खी पालन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एपीकल्चर संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी। जनसंख्या तीनों से बदलता है, जन्म दर से भी, मृत्यु दर से भी और प्रवास से भी। 32 में आते हैं। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं 33 में। 33 क्वेश्चन नंबर में आते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद भी रखना है आपको। राइट आंसर होगा झूम, ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 382। आगे बढ़िए। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? 35 में हम लोग आ गए हैं। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक। 37 में आइए। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? 36 में हम लोग आते हैं। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6। 38, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संसदीय शासन। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष। हमारा संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 में आ गए हम लोग। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। 41 में हम लोग। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर से, जो टैक्स लेती है सरकार उससे आता है। 42, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से
संबंधित हैं? कौन है जो भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित हैं? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 552। कितनी निश्चित की गई है? यहाँ चुनाव के संबंध में नहीं बोला गया है, चुनाव के संबंध में बोला जाता तो कुछ और होता। 44 में आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, यानी समाप्त किया गया? ये 44 का क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 17। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? आपको पता होगा, सबको मालूम है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देश में उच्च न्यायालयों की संख्या, कुल संख्या कितनी है? हाई कोर्ट कुल कितने हैं? 46 नंबर का क्वेश्चन है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 24। आगे बढ़ते हैं। FIR का फुल फॉर्म पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FIR का फुल फॉर्म पूछा गया आपसे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 47 का, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। चलिए 48 में आते हैं हम लोग। वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाशियाकरण। 49 नंबर में आ गए फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप पूरे अच्छे तरीके से इन्हें याद कर लीजिए, आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। 49 में है, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? तो आपको बताना है। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1098-1098। 50 नंबर अंतिम क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की तिथि को मनाया जाता है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 मई। तो ये था सोशल साइंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में चर्चा किया है। इसके बाद आपको हिंदी की वीडियो आने वाली है। मिलते हैं हिंदी वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।